तो फिल्म जो मैं देख रहा था वो थी तमन्ना। महेश भट्ट की फिल्म थी, 1997 में रिलीज़ हुई थी। तो वो स्टोरी ये थी कि एक हिजड़ा होता है, उसे एक लड़की कचरे के डिब्बे में मिलती है जो कि सिर्फ 2 दिन की होती है। लड़की होने की वजह से जो अमीर घराने के जो लोग होते हैं उन्होंने वो फेंकी होती है, क्योंकि लड़की कोई काम की नहीं होती है, ऐसे वो मानते हैं, उसे फिल्म में बताया गया है। और फिर उसे वो पालता है और 20 साल के बाद उस लड़की को पता चलता है कि जिसने उसे पाला है, उसे पिता ही मानती रहती है, लेकिन 20 साल बाद उसे पता चलता है कि वो एक हिजड़ा है। तो वो पता चलने के बाद वो ये पता करने की कोशिश करती है कि मुझे फेंका क्यों कचरे के डिब्बे में, और फिर जिन्होंने फेंका होता है उनसे बदला लेने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करती है, और फिर ऐसे में फ़िल्म ख़त्म हो जाती है जो है स्टोरी। तो यही स्टोरी है, बहुत बढ़िया थी। इसमें परेश रावल जी ने जो एक्टिंग की है हिजड़े की, बहुत अच्छी की, मज़ा आया देखकर। और मनोज बाजपेयी सर ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की उसमें। उसके दोस्त होते हैं, वो हिजड़े के दोस्त होते हैं, बट ही इज़ अ स्ट्रेट गाय इन दैट फिल्म। सो काफ़ी मज़ा आया देखकर। जो फिल्म है तमन्ना वो एक्चुअली एक रियल स्टोरी से आधारित है। एक टीकू करके एक हिजड़ा होता है, उस फिल्म में भी वो कैरेक्टर टीकू ही होता है। सो उसे एक लड़की मिलती है माहिम में। माहिम आपको सबको पता ही है, अगर आप मुंबई में घूमे हो, फिरे हो या मुंबई में रहते हो तो माहिम पता है। बांद्रा के एक स्टेशन बाद आता है और दादर के एक स्टेशन पहले आता है। सो वहाँ उसे वो मिलती है, तो उसे वो पाल पोस के बड़ा करता है। सो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। अगर आप फिल्म के शौकीन हो, स्टोरीज़ के शौकीन हो, तो आप ये फ़िल्म ज़रूर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया फ़िल्म है। फर्स्ट सेट 10 reps, सेकेंड सेट 10 reps। कूल, फीलिंग गुड, फीलिंग मोर मोटिवेटेड कि हाँ चलो प्रोग्रेस हो रही है। सेकेंड सेट में मैंने सोचा कि थोड़ा अपना जो ग्रिप है ना थोड़ा वाइड रखूँ। और क्योंकि मैंने देखा कई सारे वीडियोस, अभी मैं देखता हूँ ना कैलिस्थेनिक्स के, पुलअप्स के, तो ज़्यादातर वो थोड़ा सा हल्का सा वाइड रखते हैं। ज़्यादा वाइड नहीं रखते, लेकिन अपने शोल्डर लेवल से हल्का सा बाहर रखते हैं। सो मैंने सोचा चलो ये इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब इतना कोई अंतर, कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ कुछ, मतलब कि पार ज़्यादा लगी या कहीं किसी और मसल पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन महसूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं। जो पहले सेट में हुआ वैसे ही दूसरे सेट में वैसे ही फील हुआ। सो नथिंग, मतलब सिर्फ ये बताने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कुछ ये नहीं कि आप कौन से ग्रिप से कर सकते हो। आपके हिसाब से आप आपके ऑप्टिमम ग्रिप के हिसाब से पुलअप्स करो, दैट इज़ बेस्ट। मेरा टारगेट है 12 to 15 पुलअप्स ईच सेट में जाने चाहिए। फिर मैं वेट या इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करूँगा, वेट ही बढ़ाऊँगा, यानी कि बैग लेकर वर्कआउट करना शुरू करूँगा। सेम केस गो विथ डिप्स, जो मैं पैरेलल बार डिप्स करता हूँ ना, वैसे में अभी 7, 8, 6 रेप रेंज जा रही है। पहले तो कुछ आता भी नहीं था। सो जैसे मेरे 12 से 15 रेप्स ईज़िली जाने लगेंगे 3-3, 2-2 सेट्स में, तभी मैं वेट बढ़ाऊँगा, लेकिन तब तक बॉडी वेट करते रहूँगा। ठीक है। सेट करने के पहले मैं सोच रहा था कि एक और वेरिएशन ऐड करूं, लेकिन ये लास्ट वाला सेट करके पता चल गया कि नहीं, अभी एक और सेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। मतलब और सेट मतलब एक और एक्सरसाइज, क्लोज ग्रिप पुलअप्स, मतलब बहुत नज़दीक रहेंगे मेरे हाथ, उस हिसाब से।
लेकिन औकात मुझे इस तीसरे सेट ने बता दी। सो अभी मैं करूँगा ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। एक बात मैं आपको सबको कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने गौर किया कि आप चीज़ें जो है ना, जितना एक्सपीरियंस करोगे उस चीज़ को, तभी आप ज़्यादा सीखोगे। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ मतलब ज़्यादा करोगे लेकिन तभी बहुत सीखोगे। अभी जैसे मैं स्विमिंग करता हूँ, तो स्विमिंग मैंने मेरे भाई ने, हम दोनों हर सैटरडे संडे जाते हैं, लेकिन हमने कोई मतलब मैंने उसके पहले कोई वीडियो नहीं देखा था, मेरे भाई ने कोई वीडियो नहीं देखा था कि स्विमिंग कैसी करते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ मूवीज़ में थोड़ा बहुत वीडियोस देख कर के हाथ पाँव वैसे घुमाते हैं। पहले जंप लगाई, कुछ नहीं हुआ, उधर ही 3 फुट 3.5 फुट में घूमते थे। फिर ऐसे कई दफ़ा चलने लगा। फिर उधर एक आदमी आया, उसने कहा यार 3-3.5 फुट में तुम स्विमिंग करोगे तो तुम्हें नहीं होगा तुमसे, तो थोड़ा एक काम करो, आप 5 फीट 5.5 फीट तक जाओ, थोड़ा डीप जाओ उतना, और वहाँ स्विमिंग करने की कोशिश करो। फिर वहाँ करने लगे, 2-3 महीना वैसे गया। वैसे जाने के बाद पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू, मतलब 16 फीट तक मैं जा सकता हूँ। लेकिन मैं कॉर्नर से जाता था कि अगर मैं डूब जाऊँ तो मैं इसको पकड़ लूँ। तो वैसे हुआ, वैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैं गया करके आया। फिर वहाँ से भी हाथ छूटने लगा। फिर इजीली मैं करने लग गया। मतलब इन शॉर्ट मैं प्रोफेशनल स्विमिंग कर रहा हूँ वो मैं बता नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे स्विमिंग आती है, चाहे मेरी टेक्निक गलत हो, कुछ हो। अभी मैं डाइविंग सीख रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डाइविंग भी सीखूँगा। अभी मैं डाइविंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ जो चीज़ करना चाहते हो ना, उसे करो। रास्ते में आपको वैसे टाइप के लोग मिलेंगे, आपको मतलब जो आपसे थोड़ा आगे, आप जिसको रिस्पेक्ट करते हो, उनको देखकर आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा, आप में भी वो हिम्मत आएगी। सो कोई भी चीज़ हो, उसको अगर आपको करना है तो आप शुरू करो। आपको धीरे धीरे सारे रास्ते खुलने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आप कहाँ पहुँच गए हो। सेम केस गोज़ विद बैडमिंटन। मुझे बैडमिंटन नहीं आता था, लेकिन दोस्तों के साथ खेल के थोड़ा बहुत आने लग गया है। भले ही मैं अभी भी मिस करता हूँ बहुत शॉट्स, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं है कि यार नहीं आता है, इसको बुलाना नहीं चाहिए, वैसा टाइप्स तो नहीं हूँ। मैं एक टफ़ कंपटीटर हूँ। आज बारिश का कोई सीन नहीं लगा, इसलिए मैंने शूज़ पहने आज। माई कम्फर्ट, वन ऑफ द बेस्ट शूज़। दोस्तों बहुत दिनों से मैं गौर कर रहा हूँ कि मेरे लेग्स यानी कि थाइज़ जो है, थाइज़ मतलब आगे के भी और पीछे के भी, हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब डेवलप्ड नहीं लगते हैं जैसे मेरे शोल्डर्स और ट्राइसेप्स अच्छी तरह लगते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और सेकेंडली फोकस नहीं, यानी उस पर मतलब उसको मुझे ग्रो करना है ज़्यादा। और सेकेंडली मेरे चेस्ट, ये 2 एरियाज़ ज़्यादातर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ उस जगह पर। और गोल इस साल का वही है कि उसको अच्छे से मैं बिल्ड करूँ। बाकी सब तो बिल्ड करना ही है, एक प्रोपोर्शनेट बॉडी चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा ही वीक है, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं लगते। क्या हुआ सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अच्छा, कौन है बे? सामने आ। रात को इस इलाके में बहुत खराब किस्म के लोग घूमते हैं सर, इस तरफ तो आपको आना ही नहीं चाहिए। वैसे किस बात के लिए परेशान कर रहा था वो आपको? अजीब, ये तो सरासर लूट है सर। 50 रुपए से ज्यादा कहीं रेट ही नहीं है। बाप रे, 50 रुपए? हिम्मत तो देखो सालों की। अरे साहब, उधर अगले डाक पर 2 भाई रहते हैं
जो 50 रुपए में एक साथ डबल डूबना दिखाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सर, इन लोगों से जरा सख्ती से भाव ताव करना चाहिए। उतना ही दीजिए जितने का रेट है। उफ, 100 रुपये? अरे सर, कभी कभी किसी अच्छे दिन आपको 100 रुपए में पूरे नेवी का डूबने का सीन देखने को मिल जाएगा। और 150 रुपए में पता है कितना मिलेगा? पूरे 14 आदमियों का तूफान में नाव टूट जाने का सीन पेश किया जाता है। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो 50 रुपए से ज्यादा एक पैसा ज्यादा नहीं देता। आप ही मत दीजिएगा सर, अपने रेट पे टिके रहिएगा। ऑल द बेस्ट सर, निकलता हूं मैं। इतनी जानकारी दी आपको, कुछ खर्चा पानी तो दीजिए ना सर। 1 मिनट, अभी जाता हूं। ऐसे ही जरा हवा खाने बाहर अपना दिमाग साफ कर लेंगे। क्या बात है, मजा। सर आप असली बात समझे नहीं। मैं सचमुच थोड़ी ना डूबूंगा, मैं तो डूबने की सिर्फ एक्टिंग करूंगा सर। अब मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ को मारूंगा, छप छप करूंगा, 2-3 बार मदद के लिए चिल्लाऊंगा और पूरी तरह डूब जाऊंगा सर। बुड़ुक बुड़ुक बुड़ुक। और सर पीठ के बल तैरती हुई मेरी बॉडी ऊपर आएगी, पूरी तरह खुली हुई, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अकेले आदमी के लिए 100 रुपए, लेकिन ज्यादा लोग हुए तो स्पेशल डिस्काउंट। शो 2 के बाद शुरू हो जाएगा सर। कहने का मतलब ये है सर, मैं वॉक नहीं अच्छा कर रहा हूँ, बहुत वॉक कर रहा हूँ, गार्डन में डांस कर रहा हूँ। एक बार और लेता हूँ सर, वीडियो निकाल दोगे? कहने से यार वॉकिंग नहीं ले रहा था, एक बार लूँगी सर। क्या होगा, लूँगी नहीं सर। मेरे इस पेशे में कुछ अच्छी बातें भी हैं जिन्हें आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। आपने कोयला खान में काम करने वाले किसी मजदूर को उस समय देखा है जब वो दिन भर का काम। क्या कहा? वही कहा जो सच है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन बदकिस्मती से उसका दिमाग तुमसे भी ज्यादा खराब निकला। फिर भी आपने मेरी कोई और शिकायत नहीं की उनसे, इसका मुझे एहसास है सर। इसलिए मैं आपको स्पेशल कंसेशन दे रहा हूं, जो कि मैंने आज से पहले किसी और को नहीं दी है सर। 70 रुपए। 70 रुपए? बचाओ, मैं डूब रहा हूं। वाह, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अभी दूसरा। अरे वहां कहां जा रहे हो यार, नजदीक आओ।